प्रिया एक शांत और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसके माता पिता थे और उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। प्रिया का सपना था कि एक दिन शहर जाकर पढ़ाई करे और कुछ ऐसा बने जिससे वह अपने माता पिता का सहारा बन सके। लेकिन गांव में लड़कियों के लिए पढ़ाई की सीमाएं बहुत ही तंग थी। प्रिया का परिवार आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं था कि उसे शहर भेज सके। फिर भी प्रिया की आंखों में उम्मीद थी। वह अपने गांव के छोटे से स्कूल में ही दिन रात मेहनत करती। उसके अध्यापक भी उसकी लगन और मेहनत से प्रभावित थे। लेकिन उसके सपनों की उड़ान को देखते हुए वे जानते थे कि प्रिया का सपना इस छोटे से गांव में रहकर पूरा होना मुश्किल है। एक दिन प्रिया के गांव में एक अमीर व्यापारी शेखर आया। वह गांव में अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने आया था। वहां उसने प्रिया के परिवार को बहुत ही कष्ट में देखा। उसने प्रिया के परिवार की सहायता करने का निर्णय लिया और उन्हें शहर आने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, मैं प्रिया को शहर में पढ़ाई करने में मदद कर सकता हूँ। उसे मेरे घर पर रहकर पढ़ाई करनी होगी। प्रिया के माता पिता ने पहले तो मना किया, लेकिन शेखर की मंशा साफ थी। वे आखिरकार मान गए। प्रिया ने भी इस अवसर को अपने सपने के पूरे होने की दिशा में पहला कदम माना और खुशी खुशी शहर जाने के लिए तैयार हो गई। शहर की चकाचौंध ने प्रिया को हैरान कर दिया। उसने पहले कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। शेखर का घर बहुत बड़ा और आलीशान था। वहां उसे एक अलग ही दुनिया नजर आई। लेकिन उसे क्या पता था कि यह चकाचौंध भरी दुनिया उसके लिए एक अनोखे खेल की शुरुआत थी। शेखर का परिवार भी बहुत ही खुशहाल और साधारण था। शेखर की पत्नी सुमन बहुत ही दयालु महिला थी। उन्होंने प्रिया को अपनी बेटी की तरह रखा। शेखर का बेटा अर्जुन भी बहुत पढ़ा लिखा और समझदार था। अर्जुन की उम्र लगभग प्रिया के बराबर थी। वह प्रिया का मित्र बन गया और उसके साथ पढ़ाई में मदद करने लगा। प्रिया ने शहर में पढ़ाई शुरू की और जल्दी ही अपने अध्यापकों की पसंदीदा छात्रा बन गई। वह अपना अधिकतर समय पढ़ाई में ही लगाती, लेकिन धीरे धीरे उसे अर्जुन के साथ की आदत हो गई। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। शहर में रहने के कुछ महीनों बाद प्रिया को अजीब सी घटनाएं महसूस होने लगी। रात में उसे कभी कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, लेकिन जब वह बाहर निकलकर देखती तो कोई नहीं होता। एक रात उसने अपने कमरे की खिड़की से किसी छाया को भागते हुए देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। उसे अर्जुन के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अर्जुन ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाया। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। उसने कहा, प्रिया, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? प्रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। मैंने बस अजीब सी आवाजें सुनी थी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यह घर बहुत पुराना है, शायद इसलिए। तुम चिंता मत करो। एक दिन प्रिया को शेखर के घर की सफाई के दौरान एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिसने उसे हिलाकर रख दिया। डायरी किसी लड़की की थी जो कभी इस घर में रहती थी। उसने डायरी पढ़नी शुरू की। हर पन्ने में एक नया रहस्य था। उस लड़की का नाम था राधिका। वह भी गांव की ही थी और शेखर ने उसे पढ़ाई के लिए शहर लाया था। डायरी में लिखा था कि राधिका को भी अर्जुन के साथ प्यार हो गया था, लेकिन उसे अर्जुन की एक आदत का पता चला। अर्जुन रात में कहीं चला जाता और फिर वापस आता। राधिका ने उसे कई बार इस बारे में पूछा, लेकिन अर्जुन ने कभी कुछ नहीं बताया।
एक दिन राधिका ने अर्जुन का पीछा किया और देखा कि वह किसी गुप्त स्थान पर जा रहा है। राधिका ने लिखा था कि वह जानना चाहती थी कि अर्जुन कहाँ जा रहा है, लेकिन वह कभी जान नहीं पाई। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन के बारे में जो कुछ भी उसने डायरी में पढ़ा है वह उसी की कहानी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोच लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी हिम्मत क्यों न जुटानी पड़े। रात को प्रिया ने अर्जुन का पीछा करने का निर्णय लिया। उसने अर्जुन के कमरे के बाहर इंतजार किया। अर्जुन जब बाहर निकला तो उसने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू किया। वह उसे उस गुप्त स्थान तक ले गई जहां वह जाता था। प्रिया को लगा कि वह शायद किसी गुप्त योजना का हिस्सा है। अर्जुन एक पुरानी सुनसान हवेली के अंदर गया। प्रिया ने भी हिम्मत जुटाकर उसके पीछे जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर उसने देखा कि अर्जुन एक पुरानी छवि के सामने खड़ा था जो किसी महिला की थी। अर्जुन ने उस छवि के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली और कुछ बड़बड़ाने लगा। प्रिया ने ध्यान से सुना। अर्जुन उस छवि से माफी मांग रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें बचा नहीं सका राधिका। तुमने मुझसे जो सवाल पूछे थे उनका जवाब मैं नहीं दे सका। अब तुम जहां भी हो मुझे माफ कर दो। प्रिया समझ गई कि यह छवि राधिका की ही थी जिसे उसने डायरी में पढ़ा था। लेकिन अर्जुन की इस माफी का क्या मतलब था? प्रिया ने देखा कि अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से पूछा, अर्जुन क्या हुआ था राधिका के साथ? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, राधिका ने जो सच्चाई जाननी चाहिए थी वह सच्चाई उसे नहीं मिल सकी। वह मुझसे दूर हो गई, लेकिन वह सवाल उसके अंदर हमेशा के लिए रह गया। मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन नियति ने उसका खेल खेला और मैं हार गया। प्रिया के लिए यह सब समझ पाना मुश्किल हो रहा था। उसने अर्जुन से पूछा, क्या राधिका की मौत एक हादसा था? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, यह नियति का खेल था। राधिका ने जिस सच्चाई को जानने की कोशिश की वह उसकी जान ले बैठी। प्रिया का दिल बैठ गया। उसने अर्जुन से पूछा, क्या वह सच्चाई तुम मुझे बता सकते हो? अर्जुन ने कहा, राधिका को शक था कि मैं किसी खतरनाक खेल में शामिल हूँ। वह मेरी हरकतों पर नजर रखने लगी थी। एक रात उसने मेरा पीछा किया और उसने मुझे एक ऐसी जगह देखा जहां मैं नहीं होना चाहिए था। उसने उस रात डायरी में सब कुछ लिख दिया, लेकिन अगले दिन वह अचानक गायब हो गई। उसकी लाश हमें कई दिनों बाद मिली। प्रिया ने धीरे से पूछा, तो फिर राधिका की मौत एक रहस्य ही रह गई? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, हाँ, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह नियति का खेल था। मैं उसे बचा नहीं सका। उसने जो सवाल पूछे उनका जवाब मैं नहीं दे सका। अब तुम्हें भी वही रास्ता नहीं चुनना चाहिए प्रिया। प्रिया अर्जुन की बातों से विचलित हो गई थी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने सोचा, अगर राधिका की मौत के पीछे कोई रहस्य है तो मुझे उसे सुलझाना होगा। मैं उस सच्चाई को जानकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। प्रिया ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राधिका की मौत के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी। उसने अर्जुन से दूरी बनानी शुरू कर दी ताकि उसे शक न हो। प्रिया अब खुद को अर्जुन की निगरानी में नहीं रखना चाहती थी। उसने राधिका की डायरी के सभी पन्नों को दोबारा पढ़ा और हर सुराग को ध्यान से समझने की कोशिश की। डायरी में एक जगह राधिका ने लिखा था कि उसने अर्जुन को एक पुराने मंदिर में जाते देखा था। यह वही मंदिर था जिसके बारे में गांव में बहुत सी कहानियां प्रचलित थी।
लोग कहते थे कि वह मंदिर शापित है और वहां जाने वाले लोगों के साथ अनहोनी होती है। प्रिया ने तय किया कि वह भी उस मंदिर का दौरा करेगी और देखेगी कि वहां क्या छिपा हुआ है। प्रिया एक रात चुपके से उस मंदिर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे अपने कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ी। जब वह मंदिर पहुंची, तो उसे देखकर हैरानी हुई। मंदिर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मंदिर के अंदर उसने एक गुप्त दरवाजा देखा, जो आधा खुला हुआ था। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वहां एक गहरा तहखाना था, जहां अंधेरा था और ठंडक थी। प्रिया ने अपना फोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन कर दी। तहखाने में उसे पुराने अवशेष और कुछ किताबें दिखाई दी। उसने उनमें से एक किताब उठाई और पढ़ने लगी। उस किताब में एक ऐसे समूह का जिक्र था जो गुप्त रूप से गांव के लोगों के बीच विश्वास की आड़ में अपनी योजनाएं बनाता था। यह समूह एक खास तरह की तांत्रिक विधि का उपयोग करता था, जिसमें बलि दी जाती थी। प्रिया का दिल धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि राधिका शायद इसी रहस्य को जानने की कोशिश कर रही थी। प्रिया ने उन किताबों से यह भी जाना कि उस समूह का प्रमुख व्यक्ति अर्जुन का पिता शेखर था। शेखर गांव के लोगों को अपनी योजनाओं में फंसाता था और उन्हें अंधविश्वास की तरफ धकेलता था। अर्जुन को भी इस समूह के बारे में पता था, लेकिन वह इस खेल से दूर रहना चाहता था। परंतु नियति ने उसे भी इस खेल में खींच लिया था। अर्जुन ने राधिका से इस गुप्त समाज के बारे में सब कुछ छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन राधिका ने उसकी बातें सुनकर पीछा किया और सच का पता लगाने की कोशिश की। जब राधिका ने अर्जुन को इस समाज के बारे में कुछ कहते हुए सुना, तो वह घबरा गई और उसने डायरी में सब कुछ लिख डाला। इसी डर से अर्जुन और शेखर ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। प्रिया इस सच्चाई से दंग रह गई। उसने अर्जुन से एक आखिरी बार मिलने का फैसला किया। वह अर्जुन के पास गई और उससे कहा, तुम्हें अपने किए का जवाब देना होगा। मैंने राधिका की डायरी और उस मंदिर में छिपे हुए राज को जान लिया है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम रुकने वाली नहीं हो, पर यह सब कुछ मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। मैं मजबूर था। मेरे पिता के दबाव में आकर मुझे वह सब करना पड़ा। प्रिया ने गुस्से में कहा, तुमने अपनी मजबूरी में एक निर्दोष की जान ले ली। अब तुम चाहो या न चाहो, मुझे यह सच्चाई सबके सामने लानी होगी। प्रिया ने फैसला कर लिया कि वह इस गुप्त समाज और राधिका की मौत का सच सबके सामने लाएगी। उसने गांव के मुखिया और कुछ अन्य प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की और उन्हें सच्चाई बताई। उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास किया और शेखर के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय लिया। गांव में एक बड़ी सभा बुलाई गई, जहां शेखर और अर्जुन को भी बुलाया गया। प्रिया ने सबके सामने राधिका की डायरी और मंदिर में मिले सबूतों को प्रस्तुत किया। शेखर और अर्जुन का चेहरा देखते ही देखते उतर गया। गांव के लोगों ने शेखर को उसके किए की सजा दी। अर्जुन ने अपनी गलती मान ली और उसने सबके सामने माफी मांगी। शेखर को गांव से निकाल दिया गया और अर्जुन को भी अपने किए का पछतावा हुआ। उसने प्रिया से वादा किया कि वह अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेगा और राधिका की आत्मा की शांति के लिए कुछ अच्छा करेगा। प्रिया ने भी उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने गांव में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। प्रिया ने इस अनुभव से सीखा कि सच्चाई कितनी भी गहरी और छिपी हुई क्यों न हो, उसे सामने लाना ही चाहिए। उसने गांव के लोगों को जागरूक किया और उन्हें अंधविश्वास से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उसके इस प्रयास ने गांव में एक नई जागरूकता लाई
और लोग अब अपने जीवन को अंधविश्वासों से मुक्त होकर जीने लगे। इस तरह प्रिया ने न केवल अपने सपने को साकार किया, बल्कि राधिका की आत्मा को भी शांति दिलाई। उसने नियति के खेल को समझा और उसे मात दी। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, जहां लोग उसे एक नायक के रूप में याद करते हैं।